लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि जितनी भी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एडोब एक्सडी की कौन सी ऑप्शंस कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है और जो हमने कवर किया था वो टूल बार कौन-कौन से हैं, देन ये वाले पैनल्स और उसके बाद ये टॉप के ऑप्शंस और उसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। इस वाले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि जो हमारी टूल बार है, इसके अंदर मूव टूल या सेलेक्ट टूल और उसके बाद आर्टबोर्ड टूल और ज़ूम टूल, ये जो बेसिक 3-4 टूल है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि जो हमारे पास ये मूव टूल है, अगर आपने यहाँ पे या सेलेक्ट टूल है कि कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करना हो राइट नाउ, अगर मैं ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं जैसे इसके नेम पे क्लिक करूंगा उसके लिए मुझे ये सेलेक्ट टूल और इसकी शॉर्टकट वी है। आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से लेट से ये रेक्टेंगल टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और मैं 3-4 डिफरेंट लगा लेता हूँ ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। और अब वापस हम सेलेक्ट टूल पे आते हैं, तो अगर मैं जिस पे क्लिक करता जाऊंगा तो मेरा वो वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ मैंने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो उसका तरीका क्या है कि सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें तो आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा तो जो जो सिलेक्शन के अंडर ऑब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे ऑटोमेटिकली इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक काम है सिलेक्ट टूल का, जिसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को विद शिफ्ट प्रेस करके हम उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिलेक्ट टूल का काम। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने कस्टम साइज क्रिएट किया था जो लास्ट वीडियो के अंदर, हम उसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने कस्टम सॉरी आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये जो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो प्रीसेट आ रहे थे आर्टबोर्ड्स के वो सारे के सारे अगेन यहाँ पे फिर से शो होना शुरू हो गए, जिसके अंदर ये मोबाइल स्क्रीन है, फिर ये टैबलेट स्क्रीन है और अब यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। वहाँ पे तो लिमिटेड सी ऑप्शन थी लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सैमसंग गैलेक्सी S10 भी शो हो रहा है और टैबलेट्स के अंदर मल्टीपल टैबलेट्स हैं, इवन सरफेस प्रो जो विंडोज़ की है, फिर वेब के डिफरेंट साइजेस और उसके बाद सोशल मीडिया के, और लास्ट पे आपके पास वॉच साइजेस भी अवेलेबल। आप यहाँ से कोई भी साइज पे क्लिक करें सिंपली, जैसे मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये आर्टबोर्ड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। और अगर अपना आर्टबोर्ड आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो आप ये जो आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर्स पे ये जो बिल्कुल राउंडेड छोटे छोटे सर्कल्स नजर आ रहे हैं, आप किसी एक पे क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो आप अपने आर्टबोर्ड का साइज इस तरह रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आर्टबोर्ड मूव करना चाहें तो सिंपली ये नेम पे क्लिक करें और क्लिक करके उसको ड्रैग करें तो हमारा आर्टबोर्ड मूव हो जाएगा। तो अगर आपने नोट किया हो बिल्कुल हमारे पास ये बॉर्डर नजर आ रहा है आपको बिल्कुल बॉटम पे। तो बॉटम पे जो बॉर्डर है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और वेबसाइट के अंदर आप देखें जो स्टार्टिंग में आपको एक बैनर देन टॉप पे नेविगेशन नजर आती है और जैसे ही हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो वो जो हिडन एरिया है जो अबव द फोल्ड वाला एरिया उसके नीचे क्या आता है वो भी सोना शुरू हो जाता है। तो अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और आपको ये बॉर्डर नजर आता है, बेसिकली स्क्रॉल एरिया सेलेक्ट करने के लिए होता है कि कितना एरिया जो हमें स्टार्ट पे नजर आएगा और उसके बाद जो इस डॉटेड लाइन के जो नीचे वाला एरिया ये अबव द फोल्ड के नीचे वाला सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मजे की बात है एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का जो अबव द फोल्ड या ये वाला मोस्टली जो एरियाज नहीं होते, तो इसलिए हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके बिल्कुल बॉटम पे लाके इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो अगेन हम इसको फिर से डल करते हैं और हम यहाँ से अगेन ये वाला प्रीसेट पिक करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इसको हम क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लें। अब अगर आपने आर्टबोर्ड डुप्लीकेट करना है तो उसका सिंपल तरीका है क्या है कि आप कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें और जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये आपको मिडिल में एक ये ब्लू लाइन नजर आ रही है और उसके बाद मजेंटा कलर में 75 नजर आ रहा है। तो अडोब एक्स ही करता क्या है, आपको बेसिक गाइड्स खुद ही प्रोवाइड करता है, स्मार्ट गाइड्स पे कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। और ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली अलाइनमेंट बता रहा है कि बिल्कुल ये वाला आर्टबोर्ड हमारे इस आर्टबोर्ड के मिडल लाइन है। जैसे मैं टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी मूव करूंगा तो ये जो हमारी जो स्मार्ट गाइड है ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स बहुत सिंपल है, आपको इसी तरह डॉबैक्स खुद ब खुद गाइड करता रहता है जब भी आप डिफरेंट अलाइनमेंट्स करेंगे। और अगर आपने आर्टबोर्ड डिलीट करना है उसका सिंपल मेथड है कि क्या है, कीबोर्ड से सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करें तो आपका आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है जी जूम टूल। जूम टूल के अंदर क्या है कि आप यहाँ से ये जूम टूल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जूम करने का तरीका कि आप किसी भी जगह क्लिक करें, जैसे मैं जिस एरिया पे क्लिक करूंगा तो मेरा स्पेसिफिकली वो एरिया
ज़ूम होना शुरू हो जाएगा। हम जस्ट 2-3 रेक्टेंगल ऐड करते हैं ताकि हमें पता हो, और यहाँ से हम इनको ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से हम फिल कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कौन-कौन से बॉक्सेस हैं। इसको हम लेट्स से येलो। तो अगेन हम ज़ूम टूल यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस रेड बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये वाला एरिया ज़ूम होना शुरू हो जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे उतना ज़्यादा ज़ूम इन होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो अब जो मेरा ज़ूम जो पॉइंट है वो यहाँ से पकड़ रहा है, इस पॉइंट से ज़ूम कर रहा है। अगर मैं इस जगह क्लिक करूँगा तो इस जगह ज़ूम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ज़ूम आउट करना है तो उसका तरीका क्या है, कीबोर्ड से Alt प्रेस करें और सिंपली क्लिक करें तो आपका ज़ूम आउट होना शुरू हो जाएगा। कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट जो कैनवस है आपका वो सारे का सारा व्यू नजर आए तो सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करें, तो जो हमारा 100% व्यू है वो इस तरह से आ जाएगा। और अगर मैं वन टाइम जूम करना चाह रहा हूँ तो सिंपली कंट्रोल प्लस, और अगर आपने जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस और देन कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल प्लस से जूम होगा और कंट्रोल माइनस से आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। और कंट्रोल 0 से जो कंप्लीट आर्टबोर्ड का व्यू है आप वो देख सकते हैं। और अगर आपने कैनवस को अगर लेफ्ट राइट या किसी भी एरिया, लेट्स से अगर मैंने इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना स्पेसिफिक एरिया जूम हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्लिक करके ड्रैग करके जिस तरह हमने मूव टूल के साथ सिलेक्शन की थी, सिमिलर मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो जितना एरिया आप क्लिक करके इस तरह सेलेक्ट करेंगे आपका उतना एरिया भी जूम हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि जो मेरा आर्टबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा जूम हो गया, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जूम इतना ही रहे लेकिन मैं टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट किसी भी जगह आर्टबोर्ड में मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से सिंपली स्पेस का बटन प्रेस करें, तो जो इसका हिडन टूल है हैंड टूल वो शो हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देखें, ये जो टूल बार है उसके अंदर नहीं शो हो रहा, लेकिन कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैंड टूल शो होना शुरू हो जाएगा। तो स्पेस प्रेस मैंने प्रेस किया है और उसके बाद मैं इसको क्लिक करके अगर ऊपर की तरफ मूव करूंगा या नीचे की तरफ मूव करूंगा तो जो मेरा आर्टबोर्ड है वो उस डायरेक्शन में इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगा। और ये हम इसको लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं या जिस एंगल में आप करना चाहें। तो ये था जी हमारा सिलेक्शन टूल, और उसके बाद हमने आर्टबोर्ड टूल देखा किस तरह से मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि आप एक आर्टबोर्ड को रीसाइज अगर करना चाहें कस्टम साइज के अंदर, आप वो मैन्युअली कैसे कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने जूम टूल और हैंड टूल देखा वो किस तरह काम करते हैं। तो बाकी के जो हमारे ये वाले टूल्स हैं जिसके अंदर जो शेप टूल्स हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको हम कवर करेंगे।